दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। ला नबिय्य बअदहु वला नबुव्वत बअदा वला रसूल बअदहु वला रिसालत बअदा। साहिबुत ताज वल मिअराज अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत तौरात नासिखुल मिलल वल अदियान साहिबुल लिसानी वल कुरआन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सिबग़तल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह व नहनु लहु आबिदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हमारे इमाम साहब ने वालिद साहब के निस्बत से इशारतन ये हुक्म दे दिया है मुझे कि गोया आपके वालिद मोहतरम अशार पढ़ते हैं तो आप भी हमें कुछ अशार सुना दीजिए। मैं हमारे इमाम साहब के इस तमन्ना की और आप तमाम हजरात की तरफ से जो हमारे साथियों ने भी दरख्वास्त पेश की है तो उसे मंजूर करता हूँ। कोशिश करता हूँ दो चार अशार आपकी खिदमत में
वालिद मोहतरम ही की एक मशहूर नात और नज़म और वो अशार है जो आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। दरअसल ये अशार हमारे बुज़ुर्गों में से बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत ही बड़े अल्लाह के वली गुज़रे हैं। हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक़ साहब बांदवी रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिआ हज़रत ही के अशार हैं। और इस तरीक़े से हज़रत की और भी बहुत सी नातें और नज़में हैं और ये बहुत मशहूर भी है, पुरानी भी है। तो मैं आपकी खिदमत में सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। शायर कहता है, ज़िक्र खुदा में हर दम रहना, ज़िक्र खुदा में हर दम रहना, सबके बस की बात नहीं। और उसकी एक कड़ी अभी मस्जिद आयशा में देखी जा रही है। एक ऐलान हुआ और आप हजरात बैठ गए, नौजवान भी बैठे, माशाअल्लाह मस्तूरात का माइक भी ऑन हो गया। अल्लाह ताला मस्जिद आयशा को कबूल फरमाए। यहाँ की इमाम, ज़िम्मेदारान हजरात और उन तमाम को जिनका पाक माल इस अल्लाह के घर के तामीर में लगाए, सबको अल्लाह कबूल फरमाए। उसी की एक कड़ी है, ज़िक्र खुदा में हर दम रहना, ज़िक्र खुदा में हर दम रहना, सबके बस की बात नहीं। ख्वाहिश नफ्स से बच कर रहना, ख्वाहिश नफ्स से बच कर रहना, सबके बस की बात नहीं। और अल्लाह ने मेरे और आपके नबी को क्या मकाम और दर्जा अता फरमाया था। दीन की दावत घर घर देना, ताइफ जाकर पत्थर खाना। मौलाना ने अभी कहा कि हमारी दावत, दीन की मेहनत, उलमाए किराम की मेहनत, उसका यह नतीजा है। पहले हाफिज कुरान ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे, अब अल्लाह का करम और फजल है, ऊन वालों और सूरत वालों जगह जगह, बल्कि घर घर, खानदान खानदान अल्लाह ताला ने अपने इल्म के हामिलीन को, कुरान करीम के हाफिजों को पैदा फरमाया है। और ये उसी की मेहनत और नकल है, दीन की मेहनत, जो मेरे और आपके आका को अल्लाह ने जिम्मेदारी अता फरमाई थी। दीन की दावत घर घर देना, ताइफ जाकर पत्थर खाना, फिर भी दुआएं देते रहना, फिर भी दुआएं देते रहना, सबके बस की बात नहीं। गुलाब जामुन खाकर और रस मलाई खाकर दुआ देने वाले तो हमारे जैसे बहुत है माशाल्लाह। मेरी आदत है जब शेर पहले समझाता हूँ फिर पढ़ता हूँ, इसलिए कि तभी मज़ा आएगा सुनने में जब समझ में आए। अगर शेर समझ में ना आए तो फिर मज़ा क्या आएगा, सिर्फ सर हिलाते रहेंगे। एक देहात में एक शायर साहब पहुँच गए, उर्दू इतना आता नहीं था, समझ में आता नहीं था, और वो बड़े अच्छे ढंग से और बड़ी अच्छी आवाज़ में
ये शेर पढ़ने लगे, बैतुल खला बैतुल खला बैतुल खला। तो दो चार गांव के साथी कहने लगे, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जानदार शेर है, माशाल्लाह क्या जानदार शेर है। अब अगर उनको पता चल जाए कि बैतुल खला का तर्जमा क्या है, मेरे ख्याल से भेस्तान पाटिया से भी आगे दूर भाग जाएंगे, भेस्तान से भी आगे निकल जाएंगे अगर पता चल जाए, मगर समझ में आए। इसीलिए हमारे बड़ों से हमने सीखा है, हर चीज को इतना दो जितनी समझ में आए, ताकि सबका बैठना, वक्त देना अल्लाह के यहां काबिल कबूल हो जाए। तो गुलाब जामुन खाकर दुआ देने वाले तो बहुत है माशाअल्लाह। हाँ, मेरे और आपके आका की जिम्मेदारी ये थी और आका की सीरत ये है, दीन की दावत घर घर देना, ताइफ जाकर पत्थर खाना, फिर भी दुआएं देते रहना, फिर भी दुआएं देते रहना, सबके बस की बात नहीं। और वालिद साहब एक जुमला साथ में इस जगह पर ठहर कर ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, गुलाब जामुन खा, रसमलाई भी खा और सूरत की घारी और बर्फी भी खा, मगर दीन का काम भी कर साथ में। अल्लाह की नेमतें खाने के बाद तो कर, बड़ी आलिशान दावत खा ली, इतना खा लिया कि फजर में अब उठ ही नहीं रहा है, तूने अल्लाह की नेमत का कौन सा शुक्राना अदा किया। ये नेमत तो तेरे लिए वबाले जान बन गई कि इसी खाने की वजह से तो सुस्त पड़ गया और तूने अल्लाह के फराइज और हुक्मों को छोड़ दिया। गुलाब जामुन खा, रसमलाई खा, मगर दीन का काम भी कर। हमको अल्लाह ने खाने वालों के जमाने में पैदा किया, तो भाई अब खाने वाले जमाने में आ गए, कोई बात नहीं। जहां एक चिकन है मगर आइटमें दुनिया भर की है, तो खा पी, अल्लाह की नेमत की शुक्रगुजारी कर और फिर दीन का काम कर, अल्लाह की नेमत का शुक्राना अदा कर। मैं अशार पूरे नहीं सुनाऊंगा, आगे शायर कहता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा ये है कि आका को इंसान तो इंसान, दुनिया की हर मखलूक ने पहचाना। शायर कहता है, उंगली से इशारा चांद की जानिब, सारे इंसान करते हैं। हम सब चांद देखते हैं और हम सब भी चांद की तरफ इशारा करते हैं, मगर मेरे और आपके आका का मौजिज़ा क्या है। शायर कहता है, उंगली से इशारा चांद की जानिब, सारे इंसान करते हैं। उंगली से चांद के टुकड़े करना, उंगली से चांद के टुकड़े करना, सबके बस की बात नहीं। उंगली से चांद के टुकड़े करना, सबके बस की बात नहीं। और अब तो टाइम आ रहा है, रजब का महीना आएगा, शाबान, रमजान, हाँ, और खास तौर पर तो ईद का चांद,
जिसको अपना हाथ भी नजर नहीं आता वो भी कहते हैं कि भाई मैंने भी चांद देख लिया। इसलिए कि जितना जल्दी रमज़ान ख़त्म हो और ईद आ जाए और जो है अपना सिलसिला और रफ्तार वही शुरू हो जाए, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। जितना जल्दी हो अल्लाह की रहमत ख़त्म हो जाए, रमज़ान चला जाए। मैंने भी चांद देखा, उंगली से इशारा चांद की जानिब सारे इंसान करते हैं। उंगली से चांद के टुकड़े करना सबके बस की बात नहीं। और नज़्म लंबी है, मैं आखिरी शेर पढ़ दूं। और माशाअल्लाह मस्जिद आयशा वाले बड़े चालाक है, घड़ियाल सामने भी एक रखी है, एक घड़ी मौलाना के लिए भी रखी है, ताकि आपका वक्त ख़त्म हो तो आप आखिरी दावाना कह देवे। मैं कुछ ज़रूरी बातें कर दूंगा और मेरे वक्त के अंदर अंदर, इसीलिए मैं नज़्म को तूल नहीं देता, मैं आखिरी शेर सुना देता हूँ। ख़ास तौर पर यह हम सब के लिए, अल्लाह का हम शुक्राना अदा करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको इस मुल्क में पैदा किया है। याद रखे, अगरचे मुसलमान पर हालात है, अगरचे हमारी नस्लों के ईमान के मसाइल खड़े हैं, सब कुछ है, परेशानी, तकालीफ, मुस्तकबिल बज़ाहिर तारीक नजर आ रहा है, मगर अल्लाह का शुक्राना अदा करे, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इस मुल्क में पैदा किया है। बहुत सारी नेमत है इस मुल्क में पैदा होने वाले मुसलमान पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। उसी को शायर कहता है, कुफ्र की ऐसी जुल्मत में ईमान का बचाना मुश्किल है। चारों तरफ ईमान सोज हवाएं चल रही है, हालात के थपेड़े और आंधियां ऐसी है कि हमारा ईमान का चिराग उसे कब बुझा दे। सुबह होती है तो डर होता है कि शाम तक कहीं ये चिराग गुल न हो जाए, शाम होती है तो डर होता है कहीं सुबह तक ये चिराग गुल न हो जाए। हालात के हवा और कुफ्र और जुल्मात की तारीकी और आंधी ऐसी चल रही है। कुफ्र की ऐसी जुल्मत में ईमान का बचाना मुश्किल है। मुस्लिम बनकर हिंद में रहना, मुस्लिम बनकर हिंद में रहना सबके बस की बात नहीं। मुस्लिम बनकर हिंद में रहना सबके बस की बात नहीं। जिक्र खुदा में हर दम रहना सबके बस की बात नहीं। एक मर्तबा और भी दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्ली अला जसदी मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्ली अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम,
सूरत और ऊन के मेरे नौजवानों, बुज़ुर्गों, और एक तरफ को बैठकर मेरी माएँ, बहनें और बेटियों, कुरान करीम की कुछ अलग अलग मकामात से मैंने आयतें पढ़ी है। तर्जमा कर दूँ उन आयतों का, थोड़ा सा मतलब समझा दूँ और उससे कुछ हमारे काम के नताइज निकल जाए, अल्लाह करे, जो सबसे पहले मेरे लिए फिर आप सब नौजवानों के लिए कारआमद हो, वो बयान कर दूँ, फिर दुआ कर लेवे, जलसा ख़त्म हो जाएगा। सूरह बकरा, उसकी एक आयत मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है। सूरह बकरा कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरतों में से सूरत है, सबसे बड़ी कुरान करीम की सूरत सूरह बकरा। 286 आयतें हैं पूरी सूरह बकरा में, 286 आयात है। उलमाए किराम ने एक बड़ी अजीब बात यहाँ लतीफ़े के तौर पर लिखी है। हम और आप जानते हैं कि कुरान करीम में कुछ सूरतें मक्की है और कुछ सूरतें मदनी हैं। देखिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके इल्म के लिए, उलमाए किराम की मजलिस में बैठे तो कुछ इल्मी फ़ायदा भी होना चाहिए। कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है सूरह बकरा, और सूरह बकरा की आयतें कितनी हैं? 286। ठीक है, 2, 8 और 6, 286। मेरे ख्याल से जमात भी है यहाँ पर, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 286 आयतें हैं सूरह बकरा की, और हम जानते हैं कि कुरान करीम के अंदर मक्की और मदनी दोनों टाइप की सूरतें हैं। तो कितनी सूरतें मक्की है और कितनी सूरतें मदनी हैं, ये अगर हमें मालूम करना हो तो पहली ही सूरत सूरह बकरा की आयतों पर गौर कर लेवे। 286 आयतें हैं, 2, 8 और 6। तो पहला नंबर अगर निकाल दे 2 तो कितने बचते हैं? 86। 86 कुरान करीम में मक्की सूरतें हैं पूरे कुरान करीम। पहला 2 का फिगर निकाल दे तो 86 सूरतें जो होती है वो मक्की है, और 286 का आखिरी नंबर 6 निकाल दे तो कितना बनेगा? 28। 28 सूरतें मदनी हैं। समझ में आ गई बात? 28 और 86 दोनों मिलाएंगे 114, ये पूरे कुरान करीम की सूरतें हैं। उन 114 सूरतों में से सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है, जिसकी मैंने एक आयत आपके सामने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में ईमान वाले की आवाज, एक ईमान वाले का नारा वो बयान कर रहे हैं। हमारा नारा क्या होना चाहिए? नारे तो हम लगाते हैं माशाअल्लाह, बड़े ऊंचे ऊंचे और बड़े आलीशान नारे होते हैं, है नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ, और जब मौका आता है तो सबसे पहले वही भागता है नारे लगाने वाला। भाई तू कहाँ हैगा? जो निकालने वाले थे वो कहाँ है? तो वो तो हमारा काम तो सिर्फ निकालना था, हमने हमारा काम कर लिया। फील्ड में तो वो कहीं नजर नहीं आते। अभी तो बड़े नारे लगा रहा था, नारे तकबीर, नारे तकबीर, और एक टोटा फूटा तो फिर कहता है नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब ऐसा कहता है, अब भागो भागो, भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। मुसलमान का नारा
एक ईमान वाले का नारा क्या होगा, कुरान करीम की ये आयत बतलाती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा वनहनु लहु आबिदून। अल्लाह ये तेरा रंग है। हाँ, ये कलर कौन सा है? अल्लाह का कलर है। अल्लाह का रंग पक्का रंग है। इससे बढ़कर कौन सा रंग अच्छा हो सकता है? हमारे बनाए हुए, हमारे इख्तियार किए हुए रंग वो हमारे बने हुए हैं। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, और खुदा जिसको चाहे इबादत वही है। एक तो हमारा बनाया हुआ रंग है। अल्लाह कहते हैं नहीं, मेरा रंग अल्लाह का रंग। अभी मैं बतलाऊंगा वो रंग क्या है। सिबगतल्लाह, ये अल्लाह का रंग है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह के रंग से बढ़कर भी किसी का रंग हो सकता है? अल्लाह से बढ़कर किसका रंग होगा? और हमारा नारा ये है, वनहनु लहु आबिदून, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। और ये नारा हर नमाज में नमाजी लगाता है। गोया नारा लगाने वाला नमाजी होना चाहिए। गोया नमाजी जो है वो सही माने में नारा लगाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तेरी ही इबादत करते रहेंगे। मुजारे का सेगा है। हजरत मौलाना अब्दुल मजीद नदीम साहब शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, ये 1985 और 87 की बात कर रहा हूं, 1987 1985 में बड़ौदा, भरूच वगैरह गुजरात के बहुत सारे इलाकों में हजरत को बहुत पूरे गुजरात ने असर लिया। हजरत का ये मशहूर जो है ये खिताब था, और हजरत कहा करते थे कि बताओ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जमा क्या है? हम तेरी ही, हाँ तेरी ही इबादत करते हैं और हम तेरी ही इबादत करते रहेंगे। इसलिए कि मुजारे का सेगा है, और मुजारे में दोनों जमाने पाए जाते हैं, हाल भी और मुस्तकबिल भी। अभी भी तेरी इबादत करते हैं और हम मुस्तकबिल में भी, यानी मौत तक तेरी इबादत करते रहेंगे। उन वालों, मसला हमारे आज का नहीं है, मसला हमारा मौत तक का है। समझ में आ रही है बात? ये दीन की मेहनत, ये जमाअत की मेहनत, जामियात की मेहनत, जमीयत की मेहनत, ये सब इसीलिए है कि मसला हमारी नस्लों का है और मौत तक का मसला है। हाँ, ताज्जुब उस पर नहीं है कि जो मोमिन घराने में पैदा हुआ, ताज्जुब उस पर है कि मोमिन घराने में पैदा हो रहा है मगर उसकी मौत ईमान से हटकर हालत में आ रही। हमारे नस्लों के ईमान के मसाइल है। नौजवान एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, उन्होंने अपना रहबर किसी और को तस्लीम कर लिया है। वो न जाने किस किस को अपना मुख्तदा और रहबर समझ बैठे हैं और किस किस की नक्काली पर वो जिंदगी बसर कर रहे हैं।
जिनकी नक्काली कर रहे हैं उनमें से बहुत से तो दुनिया से चले भी गए और बहुत से हैं वो तो चले गए, मगर इनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। तुम्हारे हाथ में क्या आया? तुम्हारे हाथ में क्या मिला? हाय गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, और देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। रह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, और होश रख जाए ये मस्ती नहीं। ये मस्ती की जगह नहीं है, ये इबरत ले लेने की जगह है। इंसान तो उसे कहते हैं, इंसान किसे कहते हैं? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाया करते थे कि इंसान तो चले गए, ज़हबन नास व बक़ियन निस्नास, इंसान चले गए और निस्नास बाकी रह गए। नास चले गए, सत्यानाश बाकी रह गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं। कौन है इंसान? जो पिछलों के वाक़यात देखकर इबरत ले ले। अभी गाजा का जिक्र हुआ, मैं पॉइंट से पॉइंट पर बात करता हूं, याद रखना। चूंकि अभी जिक्र हुआ इसलिए कह रहा हूं, वरना मैं ये बात नहीं निकालता। कैसे हालात आए, कितने बच्चे शहीद हो गए, कितने यतीम हो गए, पानी के, साफ पानी के कुछ कतरात के लिए लोग तड़पते थे कई कई दिनों तक। खाने के मसाइल, इलाज के मसाइल, तालीम के मसाइल, मदद से दूर। कैसे नौजवान थे वो। सलाम है उन जवानों को और सलाम है उनकी माओं को कि जिन्होंने ऐसे औलाद को जन्म दिया, और सलाम है उनके उस्तादों को जिन्होंने ऐसे बच्चों को और ऐसी जमात को तैयार किया। कितना सब देखा। अब तो कोई उज़्र भी नहीं है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है। अब तो घर घर पता चल रहा है, गली गली, नगर नगर, गांव गांव। पहले तो शहरों में खबरें आती थी, अब तो गांव में पहले आती, शहर में बाद में पहुंचती। मगर इतनी सब वाकयात देखने के बावजूद, इतने सब हादसे सुनने के बावजूद, इतने सब लोगों का दुख दर्द देखने के बावजूद हमें खून के आंसुओं से रोना चाहिए। उसकी बजाय हमारा हाल क्या है? हमारे प्रोग्राम में कोई कमी आई? हमारे प्लानिंग में कोई कमी आई? वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। क्या हाल है हमारा उम्मत मुस्लिमा का। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला जो है हमारी नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमाए। वही गाना बजाना, वही म्यूजिक, संगीत। हाँ, ये भी वालिद साहब पढ़ा करते हैं, इसलिए मैं पढ़ दूं। इमाम साहब ने चूंकि अब छेड़ दिया है मुझे, तो मुझे आखिर तक उसी से लगे रहना पड़ेगा। तो नमाजी भी है, घर में टीवी भी है, तेरे घर में जवां तेरी बेटी भी है। तू नमाजी भी है, घर में टीवी भी है, तेरे घर में जवां तेरी बेटी भी है।
रात दिन नाच गानों में रहता है तू, रात दिन नाच गानों में रहता है तू। क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? मुझे ये अर्ज करना है, इंसान उसे कहते हैं जो पिछले वाक़यात को देखकर इबरत हासिल कर ले, इबरत हासिल कर ले। ये अल्लाह का रंग है और ये ईमान वाले का नारा है कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तेरी ही इबादत करते रहेंगे। हाँ, आप चाहे तो आज के बयान का उन्वान ये दे सकते हैं कि मुसलमान का नारा क्या होना चाहिए। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते रहेंगे और हम तुझे ही से मदद मांगते हैं। ये भी नारा है, इबादत अल्लाह की, मदद किसी और से, तस्बीह कलमा अल्लाह का, शुक्राना किसी और का नहीं। ये भी ईमान का नारा है। वइय्याक नस्तईन, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और हम तुझसे ही मदद मांगते रहेंगे। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह हमारा माबूद भी तू है, हमारा मसजूद भी तू है, हमारा मददगार भी तू है, मुईन और मददगार भी तू है। हाँ, अल्लाह हदीस कुदसी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ए मेरे बंदे तू रोजी मेरी खाता है, शुक्राना किसी और का अदा करता है। तुझे पैदा मैंने किया, इबादत किसी और की करता है। ऐ मेरे बंदे नेमत मैंने तुझे दी, तू किसी और के गुण गाता है। हाँ, अगर मेरा जिक्र करता, मेरे दर पर आता, मेरे घर को आबाद करता, मेरे मिशन को लेकर चलता, मेरे महबूब बंदों में तू शामिल हो जाता, ए मेरे बंदे मैं तुझे ऐसे खजानों से देता कि तेरा वहमो गुमान भी ना होता, ऐसे खजानों से देता। हाजी इस्माइल साहब, एक बात याद आ गई। कुछ सालों पहले इंग्लैंड के सफ़र में एक हमारे मेज़बान ने जिक्र किया था, लंदन के अंदर मौलाना मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ एक ऐसे शख्स से जिसका नाम हाजी इस्माइल है, और आप गौर करें कि उनका काम क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है। तो क्या उनका काम है, वो म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के अंदर जो बलदिया होते हैं, लोगों का जो डस्टबिन होते, कचरे का जो डब्बे होते हैं, वो उठाकर जो गाड़ी ले जाती है का उसका काम है। वो उस गाड़ी में ड्राइविंग करते हैं। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस शख्स को इसकी नरमाई पर, इसके अखलाक पर और इसके अंदर की कुछ कुड़हन पर, मौलाना आप यकीन नहीं करेंगे, कई सालों से रमज़ान का जब महीना आता है तो कोई सफ़र उम्रा की टिकट इनके दरवाजे के अंदर डाल कर चला जाता है।
जब भी रमजान का महीना आता है, पूरे रमजान की उम्रा की टिकट, और जब हज का महीना आता है तो हज की टिकट। इनसे हमने पूछा भी कि भाई आपने कभी गौर किया कोई की टोह में रहे कि भाई देखे, वॉच करे कि कौन डालकर जाता है। तो हाजी इस्माइल साहब ने कहा भाई मुझे क्या उससे मतलब, मुझे तो आम खाना है, गुटली में क्यों गिनूं। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे देना चाहे दे दे। यहां तो ज़ालिका फज़लुल्लाह कह सकते हैं, मगर कोई हमारे दरवाजे पर, हमारे फ्रेंड्स और दोस्तों में कोई आकर ये कहे चल मेरे पास 9 से 12 की टिकट है, कोई अगर ये कहे चल मेरे पास, मैंने तेरी भी टिकट ले ली है, इंतजाम कर लिया है, या मोटेरा स्टेडियम की टिकट लेकर आया हूं, अभी फाइनल तो अभी गुजरी, फाइनल तो अभी गई ना भाई, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, मेरे ख्याल से उन वाले बहुत दूर रहते हैं। भाई आप गुजरात ही में तो है माशाल्लाह। मुझे एक नौजवान मिला, कहने लगा मौलाना साहब कैसे कैसे लोग एक मैच देखने के लिए, क्रिकेट के लिए, मौलाना मेरे बाजू में, उसके बोलने का अंदाज देखिए, मेरे बाजू में ऐसा एक फैमिली थी, बाप मियाँ बीवी और एक बेटी, अमेरिका से फाइनल देखने आए थे। और आपको पता है मौलाना कितना खर्चा किया उन्होंने? 17 लाख रुपया खर्चा किया एक क्रिकेट के वनडे के लिए। 17 लाख रुपया खर्चा करके आए। मैंने दबे अल्फाज में कहा कि भाई तू कौन सी रो में था? तू तो उसके पड़ोस में बैठा था, तो तू भी तो बता तू कि तू कौन सी टिकट पर था। कहा मौलाना मैं तो 1 लाख वाली पर गया था। क्या कहता है? 1 लाख वाली, इतना नॉर्मल, तो 1 लाख वाली टिकट पर गया था। आज दुनिया के लिए और चंद अलकाब के लिए हम लाखों रुपया खर्च करने के लिए तैयार। मैंने कहा भाई तू उनका छोड़, वो तो अमेरिका से जो फैमिली आई थी, और तेरी बातों से लगता है वो तो ईमान वाले भी थे या नहीं, उनका मसला तो है ही नहीं। तू अपना सोच, नमाजी, हर जुमा मेरे बयान में बैठने वाला, तो तू कहता है कि मैं तो बस 1 लाख, अगर तुझसे मैंने मस्जिद के लिए पैसा मांगा होता तो तेरे पास से 5,000 भी नहीं निकलते, और तू 1 लाख रुपया खर्च करके आया। तू अपना देख, बाजू वाले का कहां देखता है। एक आदमी, लतीफे के तौर पर कह रहा हूं कि एक आदमी बयान में बैठा था, तो उसने बयान के बाद कहा कि भाई कैसे लोग आते बयान में, यानी कैसे कैसे लोग आते। क्या हुआ कि भाई मेरे बाजू में एक भाई बैठे थे, बयान चल रहा था और वो सो रहे थे, मौलाना बयान कर रहे थे और वो सो रहा था। अच्छा तो तुझे क्या तकलीफ हुई? तो कहने लगा कि असल में इतनी जोर से खर्राटे ले रहा था, बयान में बैठा है, इतनी जोर से खर्राटे ले रहा था कि बार बार मेरी भी आंख खुल जाती थी, बार बार मेरी भी आंख खुल जाती थी। तो मौलाना ने कहा कि हमको मिले तुम और तुमको मिले हम वाली मिसाल हो गई, जैसी रूह ऐसे फरिश्ते। तू भी तो वहां का वहीं था, तू का पहला आसमान पर था, तू भी तो उसके साथ था। एक पहलवान था, नहीं पहलवान कमजोर था, दुबला पतला, उसका मुकाबला हो गया किसी पहलवान के साथ। दूसरे दिन वो तो हारा, नतीजा तो हारा ही, मगर किसी साथी ने दूसरे दिन पूछ लिया कि भाई गुज़िश्ता कल आपका एक पहलवान के साथ मुकाबला था और आपकी फाइट हुई, तो कौन जीता कौन हारा? तो क्या कहने लगा, कल का तो क्या मुकाबला था, ओ हो, एक पहलवान का दूसरे पहलवान के साथ बड़ी कांटे की टक्कर थी, कभी वो ऊपर तो कभी मैं नीचे,
और कभी मैं नीचे तो कभी वो ऊपर। भाई कुछ समझ में आ रही? क्या कह रहा था कि बड़ा बड़ा अजीब और गरीब मुकाबला था एक पहलवान का पहलवान के साथ था। कभी वो ऊपर तो कभी मैं नीचे, और कभी मैं नीचे तो कभी वो ऊपर। नतीजा क्या निकला कि तू तो भाई नीचे का नीचे ही रहा। मुझे यह अर्ज करना है कि देखिए, वो कहने लगा कि मौलाना इतना खर्चा करके आए ना, भाई तू अपना हाल बता। जब 17 लाख वाले के बाजू में तू बैठा होगा तो तू भी तो कुछ कम नहीं होगा। क्या मैं तो बस 1 लाख वाली टिकट पर था। अल्लाह के बंदे, अर्ज ये करना चाहता हूं कि ईमान वाले का नारा यह है कि हम उसी की इबादत करते हैं और उसी की इबादत करते रहेंगे, और हम उसी से मदद मांगते हैं और मदद मांगते रहेंगे। उस पर मैं वो हाजी साहब का वाकया सुना रहा था, इंग्लैंड वाले हाजी इस्माइल साहब, कि मुझे क्या मतलब, अल्लाह के घर की टिकट आती है, कौन देकर जाता है। मैंने जब वो उनके बारे में मालूम किया, उन्होंने कहा कि इस इंसान के अंदर एक ऐसी सिफत है, एक ऐसी खूबी है कि हमें ऐसा लगता है, उसके दोस्त बिरादर गवाही देते, हमें ऐसा लगता है। अब तो खैर वो अल्लाह की रहमत में चले गए, उनके दोस्त भी चले गए, अल्लाह ताला सबकी मगफिरत फरमाए। हमें ऐसा लगता है मौलाना कि अल्लाह ने उसकी सिफत की वजह से उसे नवाजा है, और अल्लाह ताला उसको वहम गुमान से भी बढ़कर पता नहीं कहां से, मगर अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता निकालता है। उसकी सिफत यह है कि उसके दिल के अंदर बहुत लोगों के बारे में बड़ी रहम दिली और बड़ी मोहब्बत और बड़ी नरमी का मामला इसके दिल में है। ये किसी का बुग़्ज़ दिल में नहीं रखता, किसी के बारे में हसद दिल में नहीं रखता, किसी की दुश्मनी इसके दिल में नहीं है। सुबह अगर कोई लड़ ले या इसे ताना दे दे, शाम होते होते ये सब भूल जाता है, जैसे मासूम बच्चा होता है। इसका दिल इतना आईने की तरह साफ है। हमारे साथ और भी उलमा थे, उन्होंने कहा, सबने तस्दीक की, बस अल्लाह ने इसकी इसी खूबी पर, इसी सिफत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाजा। ऊन वालों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह को नवाजने के लिए सिर्फ एक ही सिफत की जरूरत है। बस एक चीज, कोई भी एक वस्फ इंसान अपने अंदर ऐसा कमाल किसी एक चीज में पैदा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर दवाम और हमेशगी की बिना पर अल्लाह ताला उस बंदे को नवाज लेते। फरमाया, ऐसी जगह से दूंगा, वहम गुमान भी तुम्हारा नहीं होगा, मगर शर्त है मदद मुझसे मांगो। तुम्हारा नारा यही होना चाहिए, वनहनु लहु आबिदून, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, और ये तेरा रंग है और हमें तेरा रंग महबूब है, और तेरे अलावा किसी का रंग हमें मतलूब नहीं। अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, हजरत पढ़ा करते थे। वैसे अक्सर अल्लाह वाले बहुत शेर नहीं पढ़ते, मगर जब पढ़ते हैं तो बड़े जानदार होते हैं, बड़े जुमाना होते हैं। अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, सर जिस पर न झुक जाए, सर जिस पर न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, सर जिस पर न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और जो हर दर पे झुक जाए उसे, जज़ाकल्लाह खैर, माशाअल्लाह, सर जिस पर न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और जो हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। एक बात अल्लामा नसफी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब लिखी है। देखिए इंसान की अकल का हाल, कि मक्का वालों ने, कुरैश मक्का ने
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बहुत से लोगों ने, मक्का के सरदारों ने एक इंसान को रसूल मानने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? कि भाई एक इंसान पैगंबर हो सकता है, बशर रसूल हो सकता है। उन्होंने बशर की रिसालत का इनकार किया, मगर हजर की इबादत का इनकार नहीं किया। यानी एक पत्थर बेजान, जिसके अंदर कोई जान नहीं है, कोई उसके अंदर ताकत नहीं है, कोई सिफत नहीं है, उस बेजान पत्थर को रसूल से भी बढ़कर यानी खुदा तक तस्लीम कर लिया। जब इंसान की अकल ने धोखा खाया तो एक हजर को माबूद करार दे दिया, मगर एक बशर को रसूल मानने से इनकार कर दिया। अनकरू रिसालतल बशर वला अनकर वमा अनकरू इबादतल हजर। पत्थर की इबादत से उनकी अकल ने जो है उनका इनकार नहीं किया। ये तो कमजोर है। ज़ऊफ़त तालिब, कुरान ने कहा ने ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब। पत्थर की इबादत करने वाला वो खुद भी कमजोर है और पत्थर भी कमजोर है, माबूद भी कमजोर है और आबिद भी कमजोर है। ये तालिब और मतलूब दोनों कमजोर है। हाँ, दुनिया चाहे जश्न मनाए, चाहे बड़े बड़े इश्तिहारात हो, एक पत्थर के लिए, एक पत्थर की एक नक्श के लिए नहीं नहीं नहीं। मैं कहा करता हूं, हमारे बड़ों से मैं बारहा सुना कि अगर दुनिया हमें कमजोर समझे, दुनिया हमें कमजोर समझे, उसमें हमारे लिए कोई ऐब नहीं है। दुनिया हमें कमजोर समझे तो इसमें हमारे लिए कोई ऐब नहीं है। ऊन वालों और अतराफ से आने वाले मेरे भाइयों, ऐब तब है, बुरा तब है जब हम कमजोर बन जावे, हम अपने मरकज को छोड़ दे, अपने मिशन को छोड़ दे, अपने तहजीब को छोड़ दे और गैरों के तौर तरीक अच्छे लगने लगे, गैरों की नक्काली करने लग जाए, गैरों के नक्शे कदम पर हम आ जाए, तो फरमाया फिर तो हम जरूर कमजोर हैं। हाँ, जनवरी का महीना चल रहा है और तारीख आप सबको मालूम है माशाअल्लाह। सूरती माझा थी मांझी आपवामा आवशे। ओ हो, मेरे ख्याल से नहीं समझे अभी। सूरती माझा थी मांझी आपवामा आवशे। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। सब छत पर है, अब्बा भी है, अम्मा भी है, नौजवान बेटी भी है और बूढ़े वो दादा, बूढ़ी उम्र वाले दादा दादी भी चले हैं। आज तो खाना भी ऊपर होगा, आज तो दस्तरखान भी ऊपर लगेगा, सब कुछ आज तो ऊपर होगा। वो शेर सुना दूं, मेरा थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, हम अब वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, हम अब वो जमाना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही, हम अपना फसाना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही,
हम अपना फसाना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। हमारे शहर बड़ौदा में जब दो चार वाक़ियात नौजवान बेटियों के इर्तिदाद के सामने आए, हमने जमीयत उलमा शहर बड़ौदा की जानिब से अकाबिर उम्मत का एक जोड़ रखा, यानी उनकी रहबरी लेने के लिए। तो हमारे अकाबिर ने, उलमाए गुजरात ने एक अजीब बात ये बतलाई कि जब कोई अपने दीन से मुंह मोड़ लेता है और जब वो दीन से पलट जाता है, उसके पीछे बरसों की मेहनत होती है, ये एक दिन की बात नहीं है। और फरमाया कि उसकी इब्तिदा इर्तिदाद अमली से होती है। इब्तिदा कहाँ से होती है? इर्तिदाद अमली से। अल्लाह करे मेरी बात आपके जहन में आ जाए, दिल में बैठ जाए, और जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे, अल्लाह करे उनकी दिल में ये बात बैठे। इर्तिदाद अमली से इब्तिदा होती है, फिर दूसरा दर्जा आता है इर्तिदाद ज़हनी का, और फिर तीसरा आखिरी दर्जा बड़ा वो आता है इर्तिदाद हकीकी, वो लास्ट दर्जा। जब इर्तिदाद अमली होगा, यानी अमलों के अंदर हमें गैरों के तौर तरीक अच्छे लगने लगेंगे, उनकी रफ्तार, उनकी चाल, उनका किरदार हमें अच्छा लगने लगेगा और अपनी जिंदगियों में उतारने की कोशिश करेंगे। समझ लो ये इर्तिदाद हकीकी की पहली सीढ़ी है और पहला लेवल है और पहली मंजिल है, इर्तिदाद अमली। फिर आता है इर्तिदाद ज़हनी और फिर आता है इर्तिदाद हकीकी। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अर्ज ये करना चाहता हूँ, इसीलिए हम अपने बड़ों की मातहती में रहे। हाँ, अपने अकाबिर, अपने उलमा, अपने रहबर, अपने मुर्शिद, मुरब्बी, मशाइख, उनकी रहबरी में रहे। और लाजिम है हमारे नौजवानों पर कि वो किसी वली कामिल का दामन थाम ले और उनकी सोहबत को इख्तियार कर ले। अगर अपने ईमान को बचाना है, अपनी नस्लों के ईमान को बचाना है, तो लाजिम है कि वो अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार कर ले। मुझे ये अर्ज करना है, बात आगे जा रही है। ये अल्लाह का रंग है और जो अल्लाह के रंग में रंगता है, अल्लाह ताला उसको नवाज लेता है। ये ईमान वाले का नारा है, वनहनु लहु आबिदून। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। एक बात अजीब उलमाए किराम ने लिखी है यहाँ पर, एक बात सुना दूं, दो चार बातें लिखी मगर एक बात सुना दूं। अल्लाह ताला मिल्लत इस्लामिया को अल्लाह अपना रंग कह रहे। सिबगतल्लाह, ये अल्लाह का दीन, मिल्लत इस्लामिया,
तरीक़े इस्लाम या अल्लाह का रंग है, फरमाते हैं ये रंग की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ कर ली कि ये तो मेरा रंग है। और इसको रंग इसलिए कहा कि जब किसी चीज पर रंग लगाया जाता है वो सगी आंखों से नजर आता है, हम देखकर फैसला करते हैं ये कौन सा रंग है। तो जैसे रंग हो जाने के बाद आंखों से नजर आता है, फरमाया अगर मिल्लत इस्लामी का रंग हमारी जिंदगियों में अगर चल जाएगा तो वो जाहिर से नजर आएगा, हमारी चाल से, हमारी गुफ्तार से, हमारी सुबह से शाम तक, रात से सुबह तक के मामूलात से। आज हम देखें हमारे मोहल्लों का हाल क्या है, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं। और बातें करने बिठा दो मियाँ भाई को, मुसलमान को, तो बड़ी बड़ी साइंटिस्टों की बातें कर डालेंगे, आइंस्टाइन की बातें कर डालेंगे, शेक्सपियर की बातें कर डालेंगे, और चांद पे जाने वाले और चांद पे जो है अपने लंगर को डालने वाले उनकी बातें करने लग जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट और आसमान से, जमीन से आसमान तक की बातें करने लग जाएंगे। क्या आप जानते हैं जितने दुनिया में कामयाब सक्सेसफुल शख्सियतें गुजरी है, चाहे दीनी एतबार से हो चाहे दुनियावी एतबार से हो, हाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, बड़े बड़े कारनामे जिन्होंने किए, या हमारे अकाबिर बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले, उनकी जिंदगियों में एक बात कॉमन मिलेगी, जो भी फेमस हुए, मशहूर हुए, कामयाब हुए, सक्सेसफुल लाइफ हुई और ऐसे बने कि आज दुनिया उनको फॉलो कर रही है, उनके नक्शे कदम पर चल रही, उनकी बातों को, उनके कलाम को के रेफरेंस दे रही है, हवाले दे रही है दुनिया। उन लोगों की जिंदगी में एक बात कॉमन थी कि उनकी जिंदगियां तरतीब पर थी, बेतरतीब नहीं थे, उनकी जिंदगियों में तरतीब थी। कौन अपना है, कौन पराया है, माँ बाप के साथ कैसा रहना, बीवी बच्चों के साथ तरबियत कैसी हो, कुछ पता नहीं माँ बाप का क्या दर्जा है, कुछ पता नहीं औलाद की तरबियत कैसी करनी है, कुछ पता नहीं। हाँ, शादी करने से पहले शादी के निकाह के उसूल को समझना चाहिए, तलाक देने से पहले तलाक के मसाइल को सीखना चाहिए, बाप बनने से पहले औलाद के हुकूक मालूम करने चाहिए। अगर हमारी जिंदगियों में तरतीब होगी और हर एक का हक अदा किया जाता होगा तो फिर इंशाअल्लाह चाहे जो भी काम करेंगे अल्लाह ताला हमें अपने हल्के के अंदर, अपने दायरे के अंदर अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा, सक्सेसफुल करेगा। यह अल्लाह का रंग है जो नजर आना चाहिए हमारे चेहरों से, हमारे लिबास से, हमारे अखलाक और मामलात से। आज हमारे मामलात आज कैसे हैं, कोई उधार देने तैयार नहीं है। इन्हीं अखलाक की वजह से जमाने ने अहले ईमान को बदनाम करके रखा है। हमारे यहाँ सफाई का क्या माहौल है, हमारे घर के बाहर कितनी सफाई होती है, हमारे घरों में कितनी सफाई होती है, हमारी गुफ्तार में, बोलने में कितनी सफाई है, हम सब जानते हैं। हमारे मामलात कैसे, ला इलाहा इल्लल्लाह जिधर से आवे उधर से ला, बस ला ही ला, ये तो कलमा पड़ा है। चाहे हलाल से आवे तो हलाल से, चाहे हराम से आवे तो हराम। हमारे बड़ौदा में टावर रोड है, टावर, और ज्यादातर वहां पर शूज और चप्पल की दुकानें हैं।
एक ग्राहक आया एक चप्पल की दुकान में, सुबह का वक्त था 11-12 बजे का। कहा बीवी के लिए अच्छे चप्पल दिखाओ। 4-5 डिजाइन पसंद की उसने और कहने लगा कि अब मैं ये घर ले जाता हूं, बीवी जो भी पसंद कर लेगी तो मैं आकर फिर उसका मामला कर लूंगा। दुकानदार ने कहा जाहिर बात है भाई, पहचानता नहीं हो तो कौन देगा। आज तो पहचान वालों को देखकर जो है मुंह मोड़ लेते, छुप जाते हैं और तरह तरह के बहाने बना लेते हैं कि भाई मैं आपको पहचानता नहीं, लिहाजा भाई आप अपनी बीवी को लेकर आओ, ऐसे ही नहीं दूंगा। तो कहा कि ठीक है, मुझे भी मालूम है आप नहीं दोगे ऐसे, मगर इतना तो कर सकते हो, एक पैर के तो दे सकते हो ने, 2 पैर के नहीं मगर एक के तो, इसलिए कि एक के ले जाऊंगा तो मेरे तो कोई काम में नहीं आएंगे। तो दुकान वाले के दिमाग में बात आ गई कि हाँ ठीक है, तू 4-5 डिजाइन राइट साइड के ले जा मगर जल्दी आइयो। अब वो गया फजर से, रात हो गई, आ ही नहीं रहा है। 9 बज गए, 10 बज गए, मार्केट बंद होने का टाइम हो गया। बाजू वाला बंद कर रहा था दुकान, तो उसने कहा कि भाई आज क्या बात है, बंद नहीं कर रहे हो। कहा एक ग्राहक का इंतजार कर रहा हूं, सुबह से गया है अभी तक लौटा नहीं है, तो बस वो आ जावे तो मैं मामला खत्म कर दूं। वो सुबह से गया है, 2 घंटे का कहकर गया था। तो बाजू वाले ने पूछा कि कौन सा ग्राहक, तो क्या एक ग्राहक आया था 11-12 बजे, जमणे पांव के 4 डिजाइन लेकर गया है। तो बाजू वाले ने बोला अच्छा 4 जोड़ी लेकर गया है, तो क्या हाँ, तो अब तो मैं कहता हूं कि तू बंद कर दे, वो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? बोले इसलिए नहीं आएगा कि तेरी दुकान से जमणे पांव के ले गया और मेरी दुकान से दादे पांव के ले गया, उसके तो जोड़ी हो गई 4। इसलिए कि जब मार्केट में डिजाइन चलती है तो सब जगह एक तरह की चलती है, तो उसके तो 4 जोड़ी हो गए, जमणे पांव के इधर से, दाबे पांव के इधर से। अब कहां से आएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह, जिधर से आवे उधर से ला। अभी हमारे यहाँ एक शहर की कारगुजारी में ये बात आई, बाकायदा नशावर चीजें, नशे की अशिया, ये देखकर के कौन से क्लास का नौजवान है, क्लास यानी स्कूल की क्लास नहीं कह रहा हूं, H क्लास है या M क्लास है, ये देखकर बाकायदा सौदा किया जाता है। यानी खास तौर पर एक क्लास, एक तबके के बच्चों को हराम कारियों पर आगे बढ़ाने की बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके पर प्लानिंग चल रही है। और अगर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, हमारा बच्चा तो माशाअल्लाह नहीं, कुरान करीम ने हमें दुआ सिखाई है, तरबियत की उम्र बतलाई है। एक अल्लाह के वली के पास एक बाप अपने बच्चे को लेकर गया, हजरत मैं अपने बच्चे की तरबियत कब से स्टार्ट करूं? क्या कहा? अपने बच्चे की तरबियत की इब्तिदा कहां से करूं, शुरुआत कब करूं? हजरत ने फरमाया कि कितने साल का बच्चा है? कहा हजरत अभी तो 6 साल का है। फरमाया तरबियत की उम्र तो निकल गई, तेरी तरबियत शुरू करने की उम्र ये नहीं है। अगर तुझे सही तरबियत करनी है अपनी औलाद की, तो नेक औलाद के लिए नेक मां का इंतखाब करना पड़ेगा, वहां से तरबियत की स्टार्टिंग होती है। हमें कितना फिक्रमंद होना पड़ेगा अपने माहौल के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपनी औलाद के लिए। मैंने पहले कहा कि हालात ऐसे हैं, मैं वो शेर फिर से पढ़ दूं, मैं फिर से पढ़ दूं। अब मैं अपने एयर इंडिया को धीरे धीरे नीचे उतार रहा हूं, मैं शेर फिर से पढ़ दूं जहां से मैं चला था। कुफ्र की ऐसी जुल्मत में ईमान का बचाना मुश्किल है, कुफ्र की ऐसी जुल्मत में ईमान का बचाना
मुश्किल है, मुस्लिम बनकर हिंद में रहना, मुस्लिम बनकर हिंद में रहना सबके बस की बात नहीं। मैंने एक बात कही थी कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बहुत सारी नेमतें हैं इस मुल्क के मुसलमान पर, उसमें से एक नेमत यह है कि अल्लाह ने मुझे और आपको मौका दिया है दुनिया की कौमों को अपने अखलाक के जरिए दीन इस्लाम की तबलीग करने का और दावत इस्लाम पेश करने का अपने अखलाक के जरिए। मगर हाल ये है, आए थे जो दुनिया में औरों को जगाने, आए थे जो दुनिया में औरों को जगाने, अफसोस है अफसोस वो बेदार नहीं है। जिनका काम उठाने का था वो खुद सोए हुए हैं। रात को वॉचमैन को देखा होगा आपने, वो कहता रहता है जागते रहो। इसलिए नहीं, कोई कहेगा भाई तुझे तो हमने लोगों की आराम और सुकून के लिए तुझे मुंतखब किया है, मुकर्रर किया है, और तू खुद चिल्लाता है जागते रहो। वो क्या कहता है, मैं इसलिए कहता हूं कि कहीं मैं ही ना सो जाऊं, इसलिए मैं कह रहा हूं जागते रहो, जागते रहो। अपने आप को कह रहा हूं जागते रहो, जागते रहो। ए ईमान वालों, ए सूरत वालों, ऊन वालों, मेरे नौजवानों, मैं आपसे कहता हूं अपने आप से कहो जागते रहो, जागते रहो। कहीं ये माहौल, कहीं ये नंगापन, बेहयाई, अय्याशी, बदकारी, हरामकारियां कहीं हमारे ईमान को सल्ब न कर ले और हमें अल्लाह की नजर में जो है रुस्वा न बना दे। इसलिए ये अल्लाह का रंग है। और एक ईमान, मेरी बात अब खत्म हो रही, अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग में जो रंगता है अल्लाह उसको नवाजता है। और जो है ये ईमान वाले का नारा है। और इसे रंग इसलिए कहा कि चूंकि रंग जैसे आंखों से नजर आता है, ईमान वाले पर अल्लाह उसका रसूल का रंग नजर आना चाहिए। उसी लिए ये मेहनत है, मस्जिदों को आबाद करना, मदरसों को आबाद करना। माशाअल्लाह मुझे बतलाया कि मस्जिद आयशा अभी तामीर हो रही है और माशाअल्लाह कुछ अक्सर काम हो चुका है और अभी काम जारी है। न जाने किसका पाक माल इसमें लगा होगा, किसका पाक पैसा लगा होगा, है। उन्होंने अपने अल्लाह को देकर आगे के रास्ते में चलता कर दिया। जन्नत के दरवाजे पर 3 सतरें लिखी है, उसमें एक ये है, एक लाइन में जन्नत के दरवाजे पर यह लिखा है। क्या लिखा है? वजदना मा अमिलना रबिहना मा कद्दमना व खसिरना मा खलफना। हमने जो अमल किया दुनिया में, आज जन्नत के अंदर वो नेमतों को देखकर ऐसा लगता है हमने उसका बदला पा लिया। हमने जो आगे भेजा था आज हमने अपनी आंखों से यहां देख लिया, और जो हम पीछे छोड़कर आए थे उसने हमें नुकसान पहुंचा दिया। इसलिए कि अगर हमने औलाद को दीन नहीं सिखाया है, हक देना नहीं सिखाया है, यह माल हमारी औलाद के लिए और हमारे लिए वबाले जान बनेगा। बहुत बड़ा इस वक्त जो है चंदे का मसला बहुत भारी मसला है, याद रखिए। चंदा करना, मुतालबा करना बहुत भारी चीज है। हाँ, लोगों की दाढ़ी में हाथ डालनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है, मदरसों के लिए, मस्जिद के लिए भाई फजाइल बयान करने पड़ते हैं, तब जाकर कोई देता है। जिसने भी दिया माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबके देने को कबूल फरमाए। एक हाजी साहब के पास गए, यतीम खाने वाले थे तो बज़ाहिर हाजी साहब, मगर
बड़े कंजूस थे, मक्खी चूस बखील। यतीम खाने वाले गए, हजरत यतीम खाने से आए हैं बहुत सारे यतीम गरीब बच्चे, कुछ चंदा दे दो। तो हाजी साहब कहने को बड़ी अच्छे मौके पर है, मुबारक मुबारक। एक काम करो, मेरे यहाँ पर जो है 10 से ज्यादा बच्चे हैं, 2 बच्चे ले जाओ, मेरे बच्चों में से 2 बच्चे ले जाओ। जिंदा बाप के यतीम बच्चे दे रहा है। भाई हम तो मांगने आए थे, तुम तो हमें दे रहे। करवा गया कसार ने थई गई थूली वाला मामला है। हम तो पैसा लेने आए थे, तुमने तो हमें और ऊपर से जिम्मेदारी डाल दी। कैसे कैसे लोग मिलते हैं, जवाब देते हैं। एक कब्रिस्तान के लिए किसी के पास गए, भाई चंदा करके हम जरा इसकी दीवार बना ले, कब्रिस्तान की कंपाउंड वॉल बना ले, ताकि थोड़ी हिफाजत हो जाए कब्रिस्तान के, वरना लोग जमीन कब्जा कर लेंगे। तो कहने लगे भाई मुर्दे कहाँ भाग जाने वाले। क्या कहता है, आप ये दीवार क्यों बनाते, भाई मुर्दे कहाँ भाग जाने वाले। भाई मुर्दों के लिए नहीं बना रहे, जिंदों के लिए बना रहे। ये मुर्दों के लिए नहीं है, जिंदों के लिए। तो बड़ा मसला है चंदे का। और जो भी देता है, बहुत से ऐसे देते हैं बन हाथ के दाहिने हाथ ने क्या दिया बाएं हाथ को भी नहीं पता चला। ऐसे भी अल्लाह वाले होते हैं, देने वाले होते हैं। वो जाने और अल्लाह जाने किसने दिया, कहां से आया। बस मैंने अल्लाह के लिए दिया था, अल्लाह के रास्ते में लगाया। जिसको दिखाना था उसने देख लिया, और जिसको बदला देना है उसके इल्म में आ गया। बस मुझे तो उससे लेना है और वही मुझे उसका बदला देने वाला है। तो आपसे अपील भी है, दरखास्त भी है मस्जिद आयशा के लिए। अभी देखो करंट एक ये कार्ड हमारे सामने आया है कि मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है। कितना प्यारा नाम है मस्जिद आयशा। मेरी और आपकी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मुल मुमिनीन, मखदूम मुस्लिमीन, महबूब महबूब रब्बुल आलमीन, हज़रत सय्यदा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह की राह में दोनों हाथों से नहीं, दिल और जान से लुटाने वाली खातून थी। 70,000 दिरहम आए। वाक़या लिखा है हदीस पाक में। खादिमा से कहा कि फला ने उसको दिया, फला ने उसको दिया, फला ने। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल अमाल में भी लिखा है। सुबह से शाम तक 70,000 ख़त्म कर दिए, और शाम को इफ्तार करना था। घर में इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं था। खादिमा ने कहा कि अल्लाह की बंदी, अगर इफ्तार के लिए कुछ रख लेते, 1-2 दिरहम तो आपका इफ्तार का इंतजाम हो जाता। फरमाने लगी कि तू मुझे याद दिला देती उस वक्त तो मैं 1-2 भी बचा लेती, मगर तूने उस वक्त याद नहीं दिलाया। मैंने अल्लाह के रास्ते में चलता किया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, एक आखिरी बात कह दूँ, हज़रत फरमाते हैं कि उनके सामने किसी ने एक मसला बयान किया, ला खैर फिल इसराफ। एक मसला बयान किया। अल्लाह वालों के सामने देखे बैठने से, अहले इल्म के साथ बैठने से हमें कितना फ़ायदा होता है। मसला बयान किया, ला खैर फिल इसराफ, के फजूल खर्ची करने में कोई भलाई नहीं है। क्या मसला बयान किया? फजूल खर्ची में कोई भलाई नहीं। एक आदमी दुनिया भर की फजूल खर्ची करता है। मैंने अभी तो कहा कितने कितने लाखों रुपए खर्च करने वाले भी मौजूद है एक दिन की खुशी के लिए, हालांकि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। एक दिन की खुशी के लिए फरमाया, ला खैर फिल इसराफ, फजूल खर्ची करने में कोई खैर नहीं है। हजरत ने उसके ऊपर एक जुमला और बढ़ा दिया, फरमाया वला इसराफ फिल खैर, पलट कर वला इसराफ फिल खैर, यानी खैर के काम में फजूल खर्ची करना, लुटाना, बेहिसाब देना कोई हरज की बात नहीं। समझ में आ रही है बात कि फजूल खर्ची में कोई भलाई नहीं है। हजरत ने फरमाया भलाई के काम में फजूल खर्ची करना,
दोनों हाथ से लुटाना कोई हरज की बात नहीं। वला इसराफ फिल खैर, खैर के काम में इसराफ नहीं है। तो यहाँ पर बहुत, मेरे ख्याल से बहुत छोटा मुतालबा है और खाता पीता मुतालबा है। ओहो माशाल्लाह, आजकल बीमार चाहता है ऐसा डॉक्टर मिले कि जो इलाज तो बतावे मगर खाता पीता इलाज बतावे। भाई बोलो तो सही, कैसा इलाज बतावे? खाता पीता, कि खाते भी रहे पीते भी रहे और इलाज भी होते रहे। एक मौलाना साहब से किसी ने पूछा, रमजान का महीना है, गर्मी धूप है, प्यास लग रही है, हजरत ऐसा कोई मसला है कि हम खाते भी रहे और हम पीते भी रहे और हमारा रोजा भी टूटे नहीं, रोजा भी चलता रहे? तो मुल्ला आप बाशत के चुप न शवत, मौलाना भी मौलाना थे, फौरन जवाब दिया, हाँ हाँ ऐसा भी मसला है, आप खाते भी रहो पीते भी रहो और रोजा भी नहीं टूटे। क्या जल्दी बताओ। मौलाना ने कहा, किसी को बाजू में खड़ा कर दे और उसको बोल के मुझे जूते मारता रहे, तो उसके जूते, भाई किसी को मुकल्लफ कर दे कि तुझे जूते मारता रहे तो उसके जूते तू खाता रहे, और उस पर जो तुझे गुस्सा आवे वो गुस्सा पीता भी रहे, तू खाता भी जाएगा पीता भी जाएगा और तेरा रोजा भी नहीं टूटेगा। तो ऐसा इलाज है माशाल्लाह। स्पेशल मांडा गोश्त, सूरत वालों ने ये नवी स्टाइल निकाली है, मतलब पुरानी है मगर बहुत अच्छी है, काबिल तकलीद है। भाई 130 रुपए की प्लेट है मांडा गोश्त की, ठीक है। और क्या लिखा है आगे, 28/1 बरोज इतवार को, 28 जनवरी को है, शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। तो ये उस दिन में आपको घर में खाना बनाना नहीं है, बीवी को कह देना आज किचन की छुट्टी है और ये मांडा गोश्त खरीदे और घर वालों को भी माशाल्लाह खिलावे, अड़ोस पड़ोस वाले के लिए भी ले जाओ, और मैं तो कहता हूँ ससुराल वालों को भी खिलाइयो, एक प्लेट उनके लिए भी ले जाना। 130 रुपए का स्पेशल मांडा डिश है, मांडा गोश्त, तो वो खरीदे, आपका हमारा भी खाने का मसला हल हो जाएगा और जो है इस तरह से मस्जिद को ताउन भी हो जाएगा। इस तरीके से अल्लाह ताला जिसने जैसे भी ताउन किया अल्लाह उसे कबूल फरमाए जी, और दारैन में बेहतरीन बदला अता फरमाए। मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ। मेरे ख्याल से 10 मिनट ज़्यादा ले ली है मैंने, तो माफ़ी चाहता हूँ। दुआ फरमा अल्लाह के ही सुने बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या इलाहल आलमीन, हम तमाम पर रहम का मामला फरमा। या करमल अकरमीन, करम का मामला फरमा। ऐ अल्लाह हम बड़ी गुनहगार हैं मौला, ऐ अल्लाह बड़ी शान वाले हैं, आप बड़ी ताकत वाले हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं मौला। ऐ अल्लाह आपको आपके शान रहीमी का वास्ता है मौला, हम तमाम के कसूरों को माफ़ फरमा, दरगुज़र फरमा, पूरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा। ऐ अल्लाह अहले ईमान को इज़्ज़त अता फरमा, तक़वियत नसीब फरमा। इलाहल आलमीन हिफाजत फरमा। या इलाहल आलमीन हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, हमारी बेटियों की हिफाजत फरमा। या इलाहल आलमीन दुश्मन के नरगे से इस उम्मत की हिफाजत फरमा। बेदीनी की हवाएं चल रही है मौला, ईमान सोज हवाएं चल रही है मौला। ए अल्लाह इस आंधी और तूफ़ान में ए अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन आप बड़ी शान वाले हैं, आप बड़ी ताकत वाले हैं मौला। आप अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूदी में ए अल्लाह हिफाजत करने पर कादिर है। ए अल्लाह मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की हिफाजत पर आप कादिर है। ए इलाहुल आलमीन ए अल्लाह
तेरे बंदों पर, अहले ईमान पर अल्लाह चारों तरफ से हालात है मौला। इस वक्त अल्लाह हम सब काबिल रहम है मौला। अल्लाह तेरी रहम की, अल्लाह तेरी रहम और तेरे करम के मोहताज है मौला। अल्लाह इज़्ज़त की सुबह देखना नसीब फरमा दे। अल्लाह इंसाफ का सूरज देखना नसीब फरमा दे। इलाहुल आलमीन जालिम को जुल्म से अल्लाह तौबा और रुजू की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हिदायत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जितनी दीन के काम इस वक्त हो रहे हैं, जितनी जमाअतें, जमीयतें और जामियात तेरे दीन के काम में लगी हुई है, अल्लाह सब के काम को कबूल फरमा, काम करने वालों को कबूल फरमा। इस इखलास और इस्तिकामत की दौलत से माला माल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। कौन किस लाइन से परेशान है आप ही जानते हैं, और आपकी न सोने वाली आँखों ने सब देखा है। आसमान दुनिया पर उसके हल होने की गैब से शक्ल सूरत पैदा फरमा। ए अल्लाह जिन जिन अहबाब ने तेरे घर की तामीर में अल्लाह हिस्सा लेने का इरादा किया है मौला, इरादा भी तेरी तरफ से है मौला। अल्लाह तू ही दिलों में डालने वाला है और तेरी ही तरफ से अच्छे अच्छे इरादे आते हैं मौला। इन इरादों को अल्लाह पाया तकमील तक पहुँचा दीजिए, कामयाबी अता फरमा दीजिए, इनके लिए रास्ते भी हमवार फरमा दीजिए। अल्लाह ये तो मामूली तेरे 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 दीन के लिए और तेरे घर के लिए मामूली कुर्बानी है मौला। या इलाहुल आलमीन हमें हर वक्त तेरे दीन के लिए और तेरे पाक नबी के लिए अल्लाह कौम मिल्लत के कामों के लिए, फलाह और बहबूद के लिए, हर वक्त खिदमत के लिए हमें हर वक्त तैयार रहने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन नौजवानों को कबूल फरमा, माँ बहनों को कबूल फरमा। इन उलमाए किराम को जिन्होंने आज के प्रोग्राम की तरतीब दी और बाकायदा प्लानिंग किया, हमारे हाफिज अम्मार साहब हो, दानिश भाई, उस्मान भाई, यहाँ के उलमा और यहाँ के ज़िम्मेदारान, अल्लाह सबकी इन मेहनत को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमने बहुत बड़ी उम्मीद सोची थी, अल्लाह दाइयों ने बड़ी उम्मीद रखी थी मौला। अल्लाह अगर इनकी उम्मीद पूरी न हो सकी तो तू इनकी उम्मीदों को पूरा कर दे मौला। अल्लाह इनकी उम्मीदों को पूरा कर दे, इनके मुतालबे को पूरा फरमा दे। इलाहुल आलमीन अपने ख़ज़ाने गैब से अता फरमा दे। या इलाहुल आलमीन हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, मांगने से रह गए वो भी अता फरमा। हमारे हाफिज़ अब्दुल गनी साहब जो हाफिज़ अम्मार के वालिद मोहतरम हैं, उनकी वालिदा का पिछले दिनों इंतकाल हुआ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, पसमानदगा को सब्र जमील अता फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फ़ज़ल व करम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।